हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश कुमार MCMS टेक सपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे फोटोशॉप कोर्स फुल एक्सप्लेन पार्ट वाइज। आपको पार्ट में वीडियो मिलेंगे जिससे आप फोटोशॉप अच्छे से सीख सकते हैं। आज का जो हमारा पार्ट है फोटोशॉप को लेकर, पहला पार्ट है टूल्स। फोटोशॉप में कौन कौन से टूल्स होते हैं और वो क्या काम आते हैं, उनके शॉर्टकट्स क्या हैं, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले ये जो दिखाया गया है मेनू बार, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडोज, इनमें वही सारे ऑप्शन हैं। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपर्ट। एडिट में है अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, फिल करना, स्ट्रोक लगाना। इमेज में किस प्रकार से इमेज के कलर को ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, एडजस्ट किस प्रकार से कर सकते हैं, रोटेट किस प्रकार करेंगे। कुछ लेयर क्या होते हैं ये हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। सिलेक्शन किस प्रकार से करते हैं, फिल्टर किस प्रकार से हम इमेज में डालेंगे, कौन कौन से इस फोटोशॉप पार्ट के व्यू हैं जिनसे हम काम कर सकते हैं। स्क्रीन पर ये जो शो हो रहा है ब्लैंक पेज, इसे हम वर्क एरिया कहते हैं। किसी भी फाइल को हम ओपन करते हैं तो उसका एक तरीका है कि हम फाइल में जाएं, ओपन बटन पर क्लिक करें और किसी फाइल को सेलेक्ट करके हम ओपन कर लें, या फिर कंट्रोल ओ प्रेस करके भी हम फाइल को या इमेज को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्पेस शो हो रहा है, इस पे कहीं भी हम माउस के डबल क्लिक करके इमेज को ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार से एक इमेज ओपन हो गई है। ये जो साइड में हमें दिखाई दे रहा है ये पार्ट, इसको हम टूल बार कहते हैं, जिसके बारे में आज हम अच्छे से समझने वाले हैं। ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं। सबसे पहला जो टूल है ये है रेक्टेंगल टूल, जिसका शॉर्टकट कमांड है M। ये कुछ टूल्स यहाँ शो हो रहे हैं जिनके नीचे एक ये ड्रॉप आउट एक बॉक्स सा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इन टूल्स में कुछ और टूल शामिल हैं जो हिडन हैं। इस ऑप्शन पर हम जाकर जैसे ही क्लिक करते हैं, राइट बटन क्लिक करेंगे तो इसमें जो और टूल्स हैं वो शो हो जाते हैं। जैसे हमें यहाँ दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल टूल के साथ में है, राउंडेड भी है, और यहाँ से हम किसी भी टूल को सेलेक्ट करके किसी भी पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये सेलेक्ट किया एरिया, इसी प्रकार रेक्टेंगल से भी कर सकते हैं। इसके बाद का जो टूल आता है ये है मूव टूल। किसी भी इमेज में लेयर जब हम तैयार कर लेते हैं, उस लेयर को हम दूसरे इमेज में मूव करने के लिए या फिर एक इमेज से दूसरे इमेज में किसी भी इमेज को मूव करने के लिए हम इस मूव टूल को काम में लेते हैं, जिसका शॉर्टकट कीबोर्ड से हम V प्रेस करके भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगल के लिए M और मूव टूल के लिए V प्रेस कर सकते हैं। इससे आगे आता है लासो टूल। लासो टूल क्या काम करेगा, ये सिलेक्शन के लिए है। जैसे रेक्टेंगल टूल राउंडेड हम कर सकते थे आयताकार में, लासो टूल पर हम जैसे ही राइट बटन क्लिक करते हैं, इसमें 3 ऑप्शन है। लासो टूल है, पॉलीगनल लासो टूल है और मैग्नेटिक लासो टूल है। ये तीनों ही सिलेक्शन के काम आते हैं, सेलेक्ट करने के काम आते हैं। इमेज के किसी भी पार्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लासो टूल, इसमें हमें बहुत अच्छे से माउस चलाना आना चाहिए एक्सपर्ट की तरह, तब हम अच्छे से इसको किसी भी पार्ट को लासो टूल से सेलेक्ट करके लेयर बना सकते हैं। हमने यहाँ मूव टूल सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग कर लेते हैं, ये एक लेयर तैयार हो गया है। और ये जो नीचे शो हो रहा है ये दूसरा लेयर है। इस प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके आगे जो दिखाया गया है लासो टूल का जो शॉर्टकट है वो L प्रेस करके भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे मैजिक टूल
इसका शॉर्टकट W है। जैसे ही हम मैजिक टूल को सेलेक्ट करके देखते हैं, किसी भी एक पार्ट पर, एक कलर पर जब हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने ये टी शर्ट का कलर जो यहाँ शो हो रहा है इस पर क्लिक किया, जहां जहां इस प्रकार का इस पूरे इमेज में कलर है वो सारा सेलेक्ट हो गया है, हम ये देख सकते हैं। मैजिक टूल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ कुछ ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं। हम किसी भी टूल को जब यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, आप चाहे रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर रहे हो, मूव टूल सेलेक्ट कर रहे हो, लासो कर रहे हो, कोई भी टूल आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसमें ऊपर कुछ ऑप्शन शो होते हैं जो कि इन्हीं टूल्स के भाग हैं, सपोर्टेड हैं। इनको हम अच्छे से काम में ले सकते हैं। जैसे हम मैजिक टूल को सेलेक्ट करेंगे, हमने ये पार्ट सेलेक्ट किया, हम फिर से मैजिक टूल इसी इमेज में लगाना चाहते हैं तो हम इस पार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेकंड वाले को जो ऐड टू सिलेक्शन है, यानी हम बार बार सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये किसी भी पार्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं मैजिक टूल से। मैजिक टूल के बाद में अगला आता है क्रॉप टूल। C प्रेस करके हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रॉप, जो इमेज है हमारे पास, जो लेयर तैयार है, उनको हम क्रॉप कर सकते हैं, किसी भी साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इस इमेज को हम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनाना चाहें तो इसके लिए सबसे पहले हमें विड्थ और हाइट यहाँ पे लेना होगा। जो पासपोर्ट साइज फोटो का विड्थ और हाइट है और रेजोल्यूशन 300 ही रखना है हमें। सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं, ये पार्ट क्रॉप हो जाएगा, कट हो जाएगा, जिसको हमने सेलेक्ट किया है, सिलेक्शन किया है। इस प्रकार से हम किसी भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्लाइस टूल। शॉर्टकट कमांड इसका K है। इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं हम। इसके बाद आता है हीलिंग ब्रश, ये एक टूल है। इसके अंदर एक और टूल है पैच टूल, जिसको हम शॉर्टकट कमांड जो है कीबोर्ड से J प्रेस करके भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका जो काम है वो हम यहां से देखते हैं। यहां पे कोई मार्क बना हुआ है फेस पर, उसको हम रिमूव करना चाहें तो इस टूल से कर सकते हैं। इसको हम देख लेते हैं। जैसे ये एक मार्क बना हुआ है यहाँ पे, कैसे चेंज करेंगे इसको, हम कैसे सही करेंगे। जैसे ये व्हाइट हो रहा है यहाँ पे नोज पे, क्या करेंगे, हम उस स्थान पर जाएंगे जिसको हम यहाँ रिप्लेस करना चाहते हैं। कीबोर्ड से Alt प्रेस करेंगे, इस प्रकार का एक निशान बन जाएगा, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में उस स्थान पर क्लिक करेंगे जहां पे हमें रिप्लेस करना है। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो गया है। इस प्रकार से हम हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अगला आता है ब्रश टूल। किसी भी इमेज में हम ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट है वो B है। इससे अगला आता है क्लोन स्टैम्प टूल। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कि ये एक क्लोनिंग भरा टूल है, क्लोनिंग कर सकते हैं इससे हम। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इमेज पर इस प्रकार से एक गोला दिखाई देगा, जिसका साइज हम यहां से कम या ज्यादा कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे माउस का जो राइट बटन है उसको क्लिक करके भी कम या ज्यादा कर सकते हैं साइज को। कीबोर्ड से करना चाहें तो कीबोर्ड का जो ब्रैकेट बटन है उससे भी हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्लोज और ओपन बटन से। क्लोन टूल किस प्रकार से काम करता है, आइए देखते हैं। हमने यहां पे माउस पॉइंटर को लिया और Alt प्रेस करते हैं। Alt प्रेस करने के बाद में इस प्रकार से निशान आएगा। माउस बटन क्लिक कर देंगे, जहां पे हमें क्लोनिंग करनी है वहां पे हम क्लिक करते हैं
ड्रैग कर देते हैं। जैसे ही हम ड्रैग करेंगे ये क्लोनिंग होना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। और जहां जहां हम इसको ड्रैग कर रहे हैं तो एक तीर का निशान जो ओरिजिनल इमेज है, प्लस का निशान यहां पे शो हो रहा है, जो कि जिसकी हम क्लोनिंग कर रहे हैं। इस प्रकार से हम क्लोन टूल से क्लोनिंग कर सकते हैं। क्लोन टूल जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ऑपेसिटी 100% रखनी है और फ्लो भी 100% ही रखना है। इसके बाद जो कमांड है वो है हिस्ट्री ब्रश टूल। इसको हम सेलेक्ट करते हैं कीबोर्ड के वाई बटन से। इससे जो अगला टूल है इरेजर टूल, इरेजर टूल से हम इसका जो बैकग्राउंड है, इमेज का बैकग्राउंड जो है उसको हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कीबोर्ड का जो शॉर्टकट कमांड है वो इसका ई है। ई प्रेस करके भी हम इरेजर टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इरेजर टूल पर जाएंगे, इसमें एक ऑप्शन और दिखाया गया है बैकग्राउंड इरेजर टूल। इसको सेलेक्ट करके हम बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। बैकग्राउंड सेलेक्ट करके ये बहुत ही अच्छा टूल है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करने के लिए। इस प्रकार से हम अच्छे से ये कर सकते हैं। इससे अगला जो टूल है पेंट बकेट टूल, जी प्रेस करके हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इमेज का जो सेलेक्टेड पार्ट है, जैसे हमने ये पार्ट सेलेक्ट किया, इसमें हम कलर फिल कर सकते हैं बकेट टूल से। हम यहाँ पे कलर डाल रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा कलर आएगा, ये जो नीचे बॉक्स दिखाया गया हम आगे बताने वाले हैं। इस बॉक्स में जो कलर होगा, जैसे हम यहाँ से पिक कर लेते हैं, एक नया कलर ले लेते हैं। जैसे हम ये कलर लेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है और इसको हम अपने इमेज में डाल सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इससे अगला है ब्लर टूल। ब्लर टूल सेलेक्ट करके इमेज के किसी भी पार्ट को हम धुंधला कर सकते हैं। इसका साइज हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। जैसे हमें इस पार्ट को धुंधला करना है तो हम कर सकते हैं। स्ट्रेंथ जो है आप 100% कर लीजिए। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। देखिए ये ब्लर से धुंधला हो गया है जो हमने क्लोन बनाया था। इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। इससे अगला जो टूल है डॉज टूल। ब्लर का जो शॉर्टकट है वो आर प्रेस करके हम कर सकते हैं। डॉज टूल का शॉर्टकट ओ है, कीबोर्ड से ओ प्रेस करके हम डॉज टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। डॉज टूल कैसे काम करता है आइए देखते हैं। फेस पर हमें ब्राइटनेस लेके आनी है तो हम इसको ड्रैग कर देंगे, माउस से क्लिक करेंगे। देखिए फेस साफ हो गया है, फेस पर ब्राइटनेस आ गई है। इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। इसी में बर्न टूल सेलेक्ट करके हम किसी भी पार्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। उसकी जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे हम टी शर्ट का यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से हम इमेज को बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं फोटोशॉप में इन टूल्स के द्वारा। इससे अगला जो टूल है वो है पाथ सिलेक्शन टूल। ए प्रेस करके हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आगे दिखाया गया है एक पेन की आकृति का, ये पेन टूल है। पी प्रेस करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं। ये भी एक सिलेक्शन के काम आता है। इमेज में हम जैसे यहां से सेलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी पार्ट को हमने सेलेक्ट किया और
इसको हमने छोड़ दिया है। अब हम ये जो पाथ सिलेक्शन टूल है, इससे इसके सिलेक्शन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। पाथ सिलेक्शन टूल से हम ये कार्य कर सकते हैं अच्छे से। इस प्रकार से हम जो हमने सिलेक्शन किया था पेन टूल से, उसको और घटा या बढ़ा सकते हैं। इससे अगला जो टूल है टेक्स्ट टूल, जैसे ही हम टी प्रेस करेंगे टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। क्लिक करके हम टाइप करना शुरू कर सकते हैं। हमने यहां टाइप किया गर्ल्स। ये जो ऊपर ऑप्शंस यहां शो हो रहे हैं, ये कौन सा फॉन्ट है, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है, यहां से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मूव टूल से भी इसको मूव करा सकते हैं। और ये जो सिलेक्शन एरिया यहां पे दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके हम इसका साइज बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। इस प्रकार से हम यहां टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल में ये जो और ऑप्शन दिखाए गए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं, इनसे हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। पेन टूल अभी हमने बताया, पी प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे आता है शेप टूल है, यू प्रेस करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे शेप हैं जो हम इस इमेज पर बना सकते हैं। जैसे हम ये एक नई इमेज यहाँ ओपन कर रहे हैं, नई फाइल ली, इसमें हम कोई शेप बनाना चाह रहे हैं, वो शेप हम इस प्रकार से बना सकते हैं। शेप का कलर क्या आएगा वो हम यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कलर को हमने सेलेक्ट किया और शेप किस प्रकार की होगी वो भी हम यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे बहुत सी शेप इंसर्ट कर सकते हैं अलग अलग प्रकार की। इससे अगला जो है वो है नोट्स टूल। एन प्रेस करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी इमेज पर हमें कोई नोट इंसर्ट करना हो, नोट डालना हो, तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसे हम क्लोज भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इससे अगला जो आता है आई ड्रॉपर, हम आई प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको कलर पिकर भी बोलते हैं। हम कोई भी इमेज यहां तैयार कर रहे हैं, इस इमेज में हमें कोई कलर लेना है, जैसे हमें ये फेस का कलर चाहिए, तो हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो ऑप्शन दिखाया गया है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का, यहाँ पे कलर सेलेक्ट होके आ गया है। आईज पर हम क्लिक करते हैं तो देखो ये इस प्रकार का कलर आ गया है। हमने यहाँ रेड पे क्लिक किया तो रेड कलर आ गया है। तो हम यहाँ से किसी इमेज से कलर पिक कर सकते हैं, कलर सिलेक्शन कर सकते हैं। इससे अगला जो टूल है वो है हैंड टूल। ये हैंड टूल है। हैंड टूल क्या काम करता है, किसी इमेज का साइज बहुत बड़ा हो गया है, जैसे हम ये इमेज देख रहे हैं, ये साइज बहुत बड़ा हो गया है, तो हम इस इमेज को मूव करा के देख सकते हैं हैंड टूल से। इस इमेज का ओरिजिनल साइज हमें एक्चुअल पिक्सल देखना हो तो हम यहां से देख सकते हैं। ऊपर दिखाया गया फिट ऑन स्क्रीन, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो ओरिजिनल इमेज का जो साइज है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और प्रिंट साइज, ये प्रिंट किस प्रकार से होगी, कितनी बड़ी इमेज है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। एक्चुअल पिक्सल भी हम यहाँ से देख सकते हैं कितना बड़ा इमेज है। ये फिट ऑन स्क्रीन कर लेते हैं। इससे अगला जो ऑप्शन है ये है जूम टूल, इसको मैग्नीफायर भी बोलते हैं। जेड प्रेस करके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं हम। किसी भी
पार्ट को इमेज पर हम जैसे इसको लेके जाएंगे, ये प्लस का निशान जो दिखाई दे रहा है एक लेंस का, किसी भी एरिया को हम सेलेक्ट करके जैसे ही माउस के बटन को छोड़ते हैं वो पार्ट जूम होके हमारे सामने आ जाता है। हम जूम कर सकते हैं। जूम इन और आउट कीबोर्ड से किस प्रकार से करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार जैसे हम प्रेस करके माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, जूम बढ़ जाता है, जूम प्लस हो जाता है। इसको हमें घटाना हो, जूम आउट करना हो, कंट्रोल और एल्ट और स्पेस प्रेस करेंगे और माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते जाएंगे, इमेज का साइज छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। मैग्नीफायर टूल से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो ऑप्शन आते हैं, मैंने अभी बताया आपको, ये बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड का जो कलर हम सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ से चूज करते हैं। ऊपर जो दिखाया गया है ये फोरग्राउंड कलर होता है और नीचे बैकग्राउंड कलर। किसी भी इमेज का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है बैकग्राउंड। जैसे ही हम नई इमेज कोई यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, बनाते हैं नई इमेज, जैसे हमने ये एक इमेज यहाँ ली थी अभी, उसका कलर बैकग्राउंड जो आया था वो व्हाइट था क्योंकि हमने यहाँ पे व्हाइट सेलेक्ट किया हुआ है। और भी कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कलर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करते हैं तो यहाँ कलर सेलेक्ट होके आ जाता है। इस कलर को हम इंटरचेंज स्विच भी कर सकते हैं, एक्स प्रेस करके फोरग्राउंड बैकग्राउंड में चला जाता है और बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर में आ जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड मोड, ये जो नीचे दो ऑप्शन दिखाए गए हैं एडिट के ऑप्शन है, हम स्टैंडर्ड मोड में ही सारा एडिटिंग का कार्य करते हैं फोटोशॉप में। इससे अगला है ये जो दिखाई दे रहा है इमेज, ये स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड है। हम F प्रेस करके भी यहां से चेंज कर सकते हैं। फुल स्क्रीन मोड विद मेनू बार आएगा इस ऑप्शन से। अगला जो ऑप्शन रहेगा वो फुल स्क्रीन मोड आएगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मेनू बार शो होता है और इमेज फुल स्क्रीन हो जाती है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इमेज फुल स्क्रीन हो जाएगी लेकिन मेनू बार यहाँ पे शो नहीं होगा। इस प्रकार से हम यहाँ से सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये फोटोशॉप के बहुत ही यूजफुल टूल्स हैं जिनसे हम फोटोशॉप में वर्क करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही जो टूल्स के बारे में बताया गया है। आगे हम अलग अलग पार्ट्स में फोटोशॉप के बारे में पूरा जानेंगे। आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।